हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन रूट्स। रूट्स के अंदर इनइक्वालिटीज का यूज। ठीक है, इनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज अपन। थ्योरी जो हमने पढ़ी अभी तक वो फिनिश हो चुकी है, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो मेरा एक सजेशन है कि इस वीडियो को तभी देखना जब आपकी पहले वाली थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो, थ्योरी पोर्शन कवर हो, आप लोगों ने उसके ऊपर कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कर चुके हो, तब इसको देखने का बेनिफिट आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच sin x की पावर 4 प्लस a sin square x प्लस 1 is equals to 0 will have a solution। देखो पहले तो इसका मीनिंग समझाएंगे। हर क्वेश्चन में मतलब इतनी टिपिकल इंग्लिश और इतनी टिपिकल वे से इसको यूज किया गया है। ठीक है, इसको इंग्लिश को हमने क्रैक कर लिया तो मतलब आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया बेसिकली ढंग से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच sin x की पावर 4 प्लस a sin square x प्लस 1 विल हैव ए सॉल्यूशन। a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये सॉल्यूशन निकाल ले। हम sin square x को t पुट कर देते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर प्लस at स्क्वायर प्लस 1 f ऑफ t में मान लेता हूं इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से हमें साइन वो दिया गया है, ब्लर क्यों हो रहा है यार। अब ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन विल हैव ए सॉल्यूशन। साइन स्क्वायर एक्स को हमने टी मान लिया तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हमें ऑब्जर्व करना है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं? हमें पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 1 के बीच। ये बात तो हमें पता है, इतना पता भी होना चाहिए कि भैया साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में। हमने क्या माना इसको? 0। सपोज करते हैं एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, टी को 0 पुट कर देते हैं, हो सकता है। मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 1। ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 प्लस 0 प्लस 1। अब ये 0 ये 1, एफ ऑफ 0 पे तो ये 1 दे रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मान लेते हैं कि दो रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना बन रहा है? 1। यही तो आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? 1। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पैराबोला का फेस इज अपवर्ड बनेगा। यहां से ये साबित हो चुका है कि एफ ऑफ 0 पे 1 देगा मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसका मतलब एक बार तो ऐसे 0 से 1 के बीच में कट करेगा, इसको करेगा ना, क्योंकि वैल्यू इसकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो इसका मतलब एक रूट तो इसका 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, इसका टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 1 सॉरी। ठीक है, अब दूसरा रूट 1 से बाहर की तरफ कट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट 1 चाहिए और एक रूट 0 से 1 के बीच में, देखो 0 to 1 के बीच में बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन समथिंग 0 to 1, तो अपने आप ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब वो जो रूट है वो आउटसाइड द 1 जाके इसको कट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 इज लाइंग बिटवीन बोथ द रूट्स, 1 इज लाइंग बिटवीन बोथ रूट्स इस इक्वेशन में। अब 1 इज लाइंग बिटवीन बोथ द रूट्स, इसका मतलब f ऑफ 1 शुड बी लेस देन 0। f ऑफ 1 पुट कर दो, t के बाद बात हो रही है, तो 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 1 शुड बी लेस देन 0, a शुड बी लेस देन -2। तो यहां से पता चला कि -∞ टू -2 इज द आंसर। ठीक है, -∞ टू -2 इज द आंसर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को t मान लिया, यहां से ऑब्जर्वेशन डाला कि पहले जब t की वैल्यू 0 होगी तो मतलब f ऑफ 1 ग्रेटर देन आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x t स्क्वायर पॉजिटिव है तो मतलब पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, इसका मतलब एक रूट 0 से 1 के बीच में कट करेगा, क्योंकि जो साइन स्क्वायर x है उसकी वैल्यू ही 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है,
एफ ऑफ वन, अब एक दूसरा अगर एक रूट जैसे 0 से 1 के बीच में, तो प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा रूट ऑब्वियसली 1 से बाहर की तरफ होगा, तो इसका मतलब 1 लाइन बिटवीन बोथ द रूट्स। इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एफ ऑफ वन शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए मतलब ये क्वेश्चन करना आपने, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -∞ टू -2। अच्छा क्वेश्चन है, देखना, और इन क्वेश्चन को साथ के साथ नोट भी करना अपनी कॉपी में। मोस्टली क्वेश्चंस में यही हो रहा है कि सोचना मतलब एनालाइज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, इनकी स्टेटमेंट भी थोड़ी सी लंबी होगी, तो मेरे को थोड़ा लिखने में भी टाइम लगेगा इसमें। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस a माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट, हैज एट लीस्ट वन रूट। Find complete set of values of a. Find complete set of values of a. ये अपने को बताना है, ठीक है। इसके बारे में क्या होगा तो देखते हैं कैसे काम होगा। इस इक्वेशन में क्या करूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो टी एज्यूम करने से अपने पास क्या हो जाएगा, टी एज्यूम करने से इक्वेशन बन जाएगी टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 प्लस ए माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब टी स्क्वायर वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। टी स्क्वायर का मान लो कोएफिशिएंट्स यहां पे हो गए, यहां से तो 1 आ गया, यहां से a माइनस 4, यहां से देखो ना a 1 प्लस माइनस हो माइनस a प्लस 3, ठीक है, प्लस a माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। फिर t, यहां से तो प्लस 2t आ गया, मतलब t का कोएफिशिएंट्स 2, ठीक है, प्लस t तो माइनस a प्लस 3 यहां से आ गया, प्लस यहां से कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, यहां से कांस्टेंट टर्म 1 इज इक्वल टू 0, देखना यही आएगा, ठीक है। यहां से माइनस से प्लस 3 कलेक्ट कर लिया, यहां से प्लस 2t कलेक्ट कर लिया, 3 और 1 4 4 माइनस 4 0, तो 0 इंटू टी स्क्वायर बन रहा है क्या, 0 तो नहीं बनना चाहिए। क्वाड्रेटिक्स में एक बार दोबारा देखते हैं, इसमें प्लस a माइनस 4 माइनस a प्लस 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस a प्लस 3 प्लस a माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस a माइनस प्लस 3 प्लस टी इक्वल, हाँ ठीक है। तो बन गया 0 इंटू टी स्क्वायर प्लस 5 माइनस a इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां से क्या इक्वेशन आ गई अपने पास, ठीक है। यहां से आ गया कि t is equals to minus 1 upon 5 minus a, that is 1 upon a minus 5। और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू पुट कर देता हूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, हाँ यहां से क्वेश्चन है भैया, t क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से देखते हैं, ठीक है, तो नहीं है, t प्लस 1 का हमने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक दे रखी, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। दो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, या तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को डिवाइड कर दो, ठीक, तो उसमें इक्वेशन बन जाएगी, फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर उसको एज्यूम कर लेना, या फिर क्या करो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t एज्यूम कर लो, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को क्या कर लिया हम लोगों ने, t एज्यूम कर लिया, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा, सोल्व कर लिया, ये 0 आ जाएगा, आ गया t की वैल्यू आ गई, ये माइनस था, ठीक है, माइनस नीचे एडजस्ट कर लिया। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसके बारे में बात करते हैं। ये तो ऐसे हो गया ना, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 3/4, तो इसका जो आउटपुट है वो 3/4 टू इंफिनिटी, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 3/4 टू इंफिनिटी, इतना पता होगा अपने को, पता होना भी चाहिए,
ये क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब 1/a-5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। 1/a-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। फिर वही इक्वालिटी आ गई, ये हो गया, ठीक है। 4 - 3a + 15 अपॉन 4 × a-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 19 - 3a अपॉन 4 × a-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 19/3 एक तो 19/3 मतलब 6 से ज्यादा है कि 5 19/3 0 पुट कर दो, 0 पुट करने में बन रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव कहां से आता है 5 से 19/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या किया हमने, दोबारा देखते हैं, दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन अच्छा है। ये थी इक्वेशन x² + x + 1 को t माना मैंने, चाहे तो 2 को मान लो फिर t - 1 लिखना पड़ेगा इसको, वो थोड़ा सा नेगेटिव वाले टर्म उसको हम लोग अच्छा नहीं मानते मेंटली, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। x² + x + 1 को t मान लिया, फिर t + 1 का होल स्क्वायर -a - 3 × t × t + 1 + a - 4 × t²। सोल्व कर लिया, यहां तक आ गए इक्वेशन। अब x² + x + 1 की आउटपुट इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, ये बन जाएगा। अब हमें पता है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, तो 0 + 3/4, तो 3/4 तो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1/a-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। इसको इधर ले आओ, सोल्व कर लो। अब ये a है, मैं 9 जैसा लिखता हूं, ये 9 है, ठीक है, वो आप साथ ही साथ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो ये इस आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऐसा जाएगा। कुछ लोग करेंगे क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वो मत करना भैया, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि a-5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if alpha is a real root of quadratic equation ax² + bx + c is equals to 0 and beta is a real root of -ax² + bx + c is equals to 0, then show that there is a root of equation fx is equals to a/2 × x² plus bx plus c is equals to 0, which lies between alpha and beta। क्वेश्चन लिख लेना भैया, ब्लैक बोर्ड साफ करूंगा तो फिर कहीं बोलोगे सर अब समझ में नहीं आया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है। अरे फिर ब्लर हो गया ये, ठीक है। If alpha is a real root of this quadratic equation ax² + bx + c and beta is a real root of this, then show that there is this। अल्फा इज ए रियल रूट ऑफ दिस, ठीक है। अब हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, स्टार्ट स्टेटमेंट को शायद स्टार्ट में। अब बोल रहा है कि अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब अल्फा इसका रूट है ax² + bx + c is equals to 0 का। इसका मतलब a∝² + b∝ + c is equals to 0। अब ये रो एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, f of x a/2 × x² + b × x + c plus a/2 × x² minus a/2 × x², ऐसे कर दिया। तो क्या बन जाएगा, ax² + bx + c minus ax²/2, ठीक है, ये बन जाएगा ax² + bx + c minus ax²/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, f of x
एफ ऑफ अल्फा निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, यही वाली कंडीशन आ जाएगी। तो जीरो हो गया, तो जीरो माइनस ए अल्फा स्क्वायर बाय 2, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ ए अल्फा स्क्वायर बाय, ध्यान रखना इसका। अब एफ ऑफ दूसरी इक्वेशन क्या देखिए, दूसरी इक्वेशन है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और बीटा इसका रूट है, इसका मतलब माइनस ऑफ ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये था, अब माइनस चाहिए था, क्या चाहिए था, माइनस ए। तो हमने क्या किया इसमें, ए बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स था। एफ ऑफ बीटा निकाल लेते हैं क्या होगा, एफ ऑफ बीटा में क्या हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 3/2 टाइम्स ऑफ ए ऑफ बीटा स्क्वायर, 3/2 टाइम्स ए ऑफ बीटा स्क्वायर। अब एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, वो लॉजिक समझाऊंगा मैं क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कर दो, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बाय 4 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इनके बारे में हमें श्योरिटी की हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, इसके ऊपर सर्कल है और बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे, लेस देन 0 रहेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अब देखो ये प्रोडक्ट क्यों किया, ये चीजें नोट करके, प्रोडक्ट इसलिए किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो इस नेचर की होगी या इस नेचर की होगी, एटलीस्ट वन रूट बोला कि अल्फा और बीटा, अल्फा या बीटा ऐसे हो सकते हैं कि अल्फा पॉजिटिव तो बीटा नेगेटिव, एक रूट कम से कम। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, 0, ओ सॉरी नेगेटिव। यहां पे अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो बीटा पॉजिटिव होगा, तब दोनों का वो क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा वो भी अपोजिट साइन का होगा। तो यहां से पता चलता है कि एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा हमेशा ही लेस देन 0 रहेंगे, कि इफ अगर एक रूट दोनों के बीच में लाई करता है तो। इसलिए ये प्रोडक्ट करने की हमने सोची, यहां पे बेसिक अपने सोचने का जो काम था, जो सोचने का टास्क था वो इसलिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप के अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको देखोगे एक बार खुद कर करके भी देखना, इनको कॉपी में जैसे मैंने बता दिया, तो एक बार खुद कॉपी में भी बंद करके कॉपी को, मतलब सॉरी इसको वीडियो बंद करके फिर ट्राई करना कैसे क्यों किए। For what real values of a, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि for what real values of a do the roots of equation x square minus 2x minus a square minus 1 is equals to 0 lie between रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन चलेगा। देखो, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए डू द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस 1। एक मिनट रुको, प्लस ए इंटू ए प्लस 1 नहीं, ए माइनस 1 है, माइनस 1 है भाई, फिर यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पे कंस्ट्रक्ट गलती हो जाती है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, अपने को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो देखते हैं। उससे पहले दूसरा मार्क इसको रेस्ट देते हैं। फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए की किस रियल वैल्यू के लिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन दूस, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इस इक्वेशन के रूट्स के बीच में लाई करेंगे। अब देखो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, इसकी बात सुनते हैं। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है ऐसे, ठीक है,
ये है ऐसे, ये कह रहा है कि इसके रूट्स मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा है, उसके रूट्स अल्फा डैश बीटा डैश है, मतलब अल्फा इज लेस देन अल्फा डैश इज लेस देन बीटा डैश इक्वल टू क्या हो सकता है इसमें, इज बीटा, ऐसे लाइक है। मतलब ये इस टाइप की फॉर्मेट बनाए, समझ में आ गया। अब दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, तो फेसिंग अपवर्ड हो गई, ये बात अपने को क्लियर हो गई, ठीक है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसके रूट्स निकालने की कोशिश करो कि क्या बना है। इसके रूट x इज इक्वल टू b प्लस माइनस, या ऐसे कर लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस a स्क्वायर बना देगा भैया, ऐसे हो जाएगा ना, माइनस a स्क्वायर प्लस 1 तो है ही, और फिर माइनस 1 करना था वहां से, 0 0 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस a। इसके जो दो रूट्स निकलेंगे वो होंगे 1 माइनस a और 1 प्लस a, ठीक है, 1 माइनस a एंड 1 प्लस a। हम मान के चले कि a पॉजिटिव, तभी तो वो छोटा बड़ा होगा ना इसमें, इस हिसाब से, ठीक है, ये कंडीशन थी। अब 1 माइनस a एंड 1 प्लस a दोनों इसके बीच में लाई करेंगे, तो f ऑफ, मतलब इसको अगर f ऑफ x की इक्वेशन माने तो f ऑफ 1 माइनस a भी क्या होगा, लेस देन 0, और f ऑफ 1 प्लस a भी क्या होगा, वो भी लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो f ऑफ 1 माइनस a लिखो, 1 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस 1 इंटू 1 माइनस a प्लस a इंटू 1 a माइनस 1 लेस देन 0, इससे इस वाली इक्वेशन से ये कंडीशन निकली है, ठीक है। अब देखते हैं, ऊपर वाली चीज रब कर देते हैं, अपने किसी काम की नहीं है, क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया। इसकी कैलकुलेशन करता हूं ऊपर, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 माइनस a स्क्वायर बन जाएगा ये, माइनस 2 प्लस 2a स्क्वायर, ये कैलकुलेशन होगी ना, माइनस 2 1 माइनस a स्क्वायर था ना, माइनस 2 प्लस 2a स्क्वायर, हाँ जी, प्लस a स्क्वायर माइनस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस a शुड बी लेस देन 0, ठीक है। a स्क्वायर 2a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a माइनस 3a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। यहां से इसके रूट्स निकाल लेते, क्या क्या बनेंगे, प्रोडक्ट माइनस 4, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, 4a इंटू a माइनस 1 प्लस 1 इंटू a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, जीरो डाल दो, जीरो डालने के ऊपर माइनस 1 प्लस प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये तो कह रहा है कि माइनस 1/4 से 1 होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन इसकी उससे जो निकला है, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन ही तो करनी है, जस्ट क्वाड्रेटिक में पुट करना है, सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, f of 1 minus 1 ये था, f of 1 plus a should be less than 0, f of a 1 plus a, अब इक्वेशन लिख लेता हूं मैं इसमें उठा के, 1 प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस 1, और फिर वो 1 प्लस a था, मतलब a प्लस 1 ही था, प्लस a, ठीक है, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 1, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों कैलकुलेशन से इससे प्लस a इंटू a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस a शुड बी लेस देन 0, कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 3a शुड बी लेस देन 0, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 1/3 माइनस 1/3। अब देखते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि माइनस 1/4 से 1 होना चाहिए, ये कह रहा है शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1/3, दोनों कंपैरिजन कर लेते हैं, माइनस 1/4 1 माइनस 1/3 इधर होता है, 0.66 होता है ना, थोड़ा इस साइड रहेगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 1/4 से 1, सो माइनस 1/4 से 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है इसमें।
आराम से ठंडे दिमाग से शांति से बैठ के सोचना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इनइक्वालिटीज का यूज होगा। जो भी 3-4 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, उनमें इनइक्वालिटीज का यूज होने वाला है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ax square plus a minus 3 into x plus 1 should be less than 0 for at least one positive real x, for at least one positive real x. Find the value of a for which ax square plus a minus 3 into x plus 1 should be less than 0 for at least one positive real x. हाँ जी, ये क्वेश्चन है। आज ये पता नहीं क्यों बार बार ब्लर कर रहा है। फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a for which ax square plus a minus 3 into x plus 1 should be less than 0 for at least one positive real values of x. f of x को लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, ax square plus a minus 3 into x plus 1। ये कह रहा है कि एट लीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स, कम से कम एक पॉजिटिव रियल मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, कम से कम एक एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन की चीज है वो है एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आ रही है, देखो ध्यान से। ठीक है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब क्या करना है भैया इस क्वेश्चन में, सोचते हैं। हमें एज स्टूडेंट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी नहीं पता। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, कैसे बन सकता है ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। हम मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, कोफिशिएंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड साथ के साथ और हमने क्या बोला है, साथ के साथ ये बोला है कि भैया एफ ऑफ 0 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब ये अगर ऐसे है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे कट करेगा, देखो ना, एफ ऑफ 0 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन अपने को चाहिए, हमको मतलब रिक्वायर्ड है ये कंडीशन। ठीक है, वो बन तो ऐसे भी सकता है, क्या क्या पता ऐसे भी हो, लेकिन सॉरी, ठीक है, लेकिन उसमें दोनों रूट नेगेटिव आ जाएंगे ना, तो पॉजिटिव के लिए तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा वो, देखो इस ग्राफ से। ठीक है, हमें चाहिए ऐसी कि मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाली डिमांडिंग है, कम से कम एक पॉजिटिव रियल एक्स ऐसा हो जहां पे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा हो। तो इस टाइप का ग्राफ मतलब अपने को रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइप के लिए ग्राफ के लिए पहली वाली कंडीशन क्या होगी कि एफ ऑफ 0 वो हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ ए इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 वाले केस में तो ग्राफ ऐसा बनेगा, उसमें तो कोई नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। आवर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या बनेगा इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a शुड बी ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कहां पे देगा, इधर इधर नेगेटिव देगा, तो मतलब माइनस इनफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इनफिनिटी। ठीक है, एक चीज तो यहां से ये निकल गई अपने पास, जो मतलब मेन ऑब्जर्वेशन करना था अपने को कि माइनस इनफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इनफिनिटी। यहां पे कोई दिक्कत नहीं अपने को, कर देता हूं इसको,
केस निकल रहे हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 तो ये केस निकाल लिया हमने। इफ, इसको साइड बाय कर देते हैं ना, इफ a इज लेस देन 0, इफ a इज लेस देन 0, a अगर यदि लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 होगा तो भी तो f(0) 1 ही देगा, मतलब पॉजिटिव, उसका फेस डाउनवर्ड है और ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखना भैया, ये मेरे बताने समझ में आएगा, आप लोगों को खुद के बताने समझ में आएगा। इसका मतलब दोनों रूट्स इस टाइप से होंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इस टाइप से उसकी कंडीशन बनेगी। देखो ना, ये केस बिल्कुल अपना आराम से शांति से सोचना इस केस को। a लेस देन 0 है और f(0) पॉजिटिव है, मतलब लेस देन 0 मतलब डाउनवर्ड। इसका मतलब जो बीच वाला पोर्शन, जो हिस्सा पॉजिटिव होगा, f(0) भी कहीं ना कहीं वहीं पे लाई करेगा, इस टाइप से कट करेगा। तो इसका मतलब तो ये ऑलरेडी ऐसी वैल्यू दे देगा बिना कुछ कहे। इसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाली बात भी नहीं है। क्यों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाली बात क्यों नहीं? क्योंकि इस टाइप से कोई केस बनाना ही नहीं, d = 0 करना ही नहीं। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पता चलता है? यहां से हमें यह पता चलता है कि a belongs to all real numbers, a belongs to all real numbers। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर कोई हिस्सा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपने आप ग्रेटर देन 0 हो जाएगा उसका, उसमें तो इक्वल टू 0 वाला केस लगेगा ही नहीं। तो यहां से आएगा a belongs to all real numbers। ठीक है, थर्ड केस, इफ a is equals to 0, यदि a 0 के इक्वल हो गया तो मतलब कोएफिशिएंट ही चला गया ना, a 0 के इक्वल हो गया तो 0 मतलब f(0) 0 प्लस -0 -3 मतलब -3 लिख देते इसको, -3 प्लस x, और ये क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। तो -3x + 1 शुड बी लेस देन 0, -3x शुड बी लेस देन -1, x शुड बी लेस देन 1/3। ये कह रहा है कि x शुड बी लेस देन 1/3 होगा, तब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तब क्या करेगा? इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये वाली बात। ठीक है, तो a belongs to all real number, -∞ to 1 to union 9 to infinity, और दूसरा x is less than 1/3। यही आ रहा है ना, 0 मान पुट किया, 1 लेस देन 3। हाँ, क्या अपना ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया? यहां से पहले तो ये कैंसिल होगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, मैं अपनी मिस्टेक कर रहा हूं। x शुड बी ग्रेटर देन 1/3, ये कह रहा है कि ऑल रियल वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये -∞ to 1 यूनियन 9 to infinity। ठीक है, अच्छा, a belongs to रियल नंबर मतलब a लेस देन 0 मतलब -∞ to 0, मतलब -∞ to 0 की हर एक वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, ये कह रहा -∞। इस वाले केस में एक चीज और देखते हैं, हमने बोला ना a ग्रेटर देन 0 और इस टाइप का ग्राफ बनाया था, इस टाइप का, सॉरी। ठीक है, साथ ही साथ में हमने एक बात और बताना भूल गए कि -b/2a शुड बी नेगेटिव। -b/2a क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो -b/2a यही हो जाएगा, शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब 3 - a/2a शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब 0 से 3 पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं, 1 पुट करने पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव। 5 पुट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना, -b/2a। हाँ ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब -∞ to 0 यूनियन 3 to infinity। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकालेंगे वो क्या मिल जाएगा? -∞ to 0 यूनियन 3 to infinity। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट मतलब इन दोनों का जो कॉमन है, इन दोनों से जो कंक्लूजन किया हमने, ये इनका कंक्लूजन x इज ग्रेटर देन 1/3 का कंक्लूजन, और इसका कंक्लूजन, वो आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपने इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y² - 5y + 3 into x² + x + 1 is less than 2x। क्वेश्चन सुन लो भाई। For all x belongs to real number,
फाइंड इंटरवल in which y lies. Find interval in which y lies. क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी दे रखी है, मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही लेंथी और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये बात सत्य है हर x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, देन फाइंड द इंटरवल इन व्हिच y लाइज। y लाई करेगा किस इंटरवल के अंदर, वो बताना है। तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे। आप मेरे से पूछोगे कि सर आपने तो कहा था कि वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें क्या पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और ये स्टेप ठीक है। क्यों? क्योंकि वी आर श्योर दैट दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू ही 3/4 है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है। परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, मैक्सिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो इस चीज के लिए अब क्या करेंगे भैया, हम निकाल लेते हैं कि इसकी आउटपुट कहां से कहां तक है। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम t के इक्वल लिख लेते हैं। किसके इक्वल लिख लेते हैं? t के इक्वल। तो अपने को पता चल जाएगा कि भैया ये कहां से कहां तक लाई करेगा। 2x इज इक्वल टू tx स्क्वायर प्लस tx प्लस t, t इंटू एक्स स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इंटू एक्स प्लस t इज इक्वल टू 0। अब भैया डिस्क्रिमिनेंट कैसा चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट चाहिए पॉजिटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए इसके ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल बोला ना, ये बात का ध्यान रखना है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac 4t स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t माइनस 4t स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से पता चल जाएगा कि t बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2/3। मैक्सिमम ये हो जाएगा कि माइनस t बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2/3। t की वैल्यू यहां से माइनस 2 से 2/3 के इक्वल आती है। इसका मतलब ये जो आउटपुट है, ये जो हमने t माना था, ये माइनस 2 से 2/3 के इक्वल है और ये हमेशा इससे लेस देन रहेगा। इसका मतलब y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 शुड बी लेस देन माइनस 2, ठीक है। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 शुड बी लेस देन माइनस 2। क्यों? क्या किया हमने? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको t के इक्वल पुट किया, t के इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन गया। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव, d निकाल लिया, d पॉजिटिव, तो यहां से t की वैल्यू माइनस 2 से 2/3 के बीच में आ गई। वो सोल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों का। अब बोलोगे सर इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्यों किया? क्योंकि इसने बोला ना कि हर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करना है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो इसका ग्रेटर देन 0 ही होगा। इन बातों का विशेष रूप से नोट कर लेना, ध्यान रखना, बहुत यूज होगा इनमें। जैसे कल जो इवनिंग में मैंने क्वेश्चन भेजे थे उनमें बहुत था, ठीक है। 2 बार लगा था एक क्वेश्चन में, वो दोबारा सेंड कर दूंगा मैं। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम होना चाहिए, तो इसलिए ये लेस देन माइनस 2। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 5 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। इसके फैक्टर कर लेते हैं, प्लस b प्लस माइनस 25 माइनस 4ac 20/2 5 प्लस माइनस रूट 5/2। तो एक बन गया 5 माइनस रूट 5/2, एक बन गया 5 प्लस रूट 5/2। हम किसी के बारे में श्योर हो ना हो, 0 के बारे में जरूर श्योर है कि भैया 0 यहां पे लाई कर, ठीक है। जहां पे 0 लाई करे वहां से पॉजिटिव नेगेटिविटी निकाल लो इसकी, ठीक है। तो ये अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 इधर लाई करता है, 0 डालने में क्या बन रहा है? पॉजिटिव। रूट 5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती है ना, 5 माइनस 2.2 पॉजिटिव देगा, तो ये इधर ऐसे होगा। तो मतलब कहां से कहां तक की रेंज आ गई? 5 माइनस रूट 5/2 से, सॉरी 5 माइनस रूट 5/2 से 5 प्लस रूट 5/2 y। तो y इससे इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला जहां पे ये चीजें दे ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब समझ लेना कि वो x से फ्री है, फ्री फ्रॉम x। वहां पे वो बात कर रहा है, वो फ्री फ्रॉम x की बात कर रहा है इस टाइप के स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इज लेस देन 0, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2 फाइंड वैल्यूज ऑफ a।
फाइंड वैल्यूज ऑफ ए। If x square plus 2ax plus a is less than 0 for all x belongs to 1 to 2. f of x, क्वेश्चन का मीनिंग समझो क्या कह रहा है, रिपीट करो अपने आप में मन में। इसका मतलब कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा, इस चीज को भूल जाएगा। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव रहेगा, x बिलोंग्स टू 1 टू 2, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव ये ऐसा है, तो 1 और 2 भी तो यहां पे लाई करेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल में बात कर रहे हैं। खत्म बात। f of 1 should be less than 0, f of 2 should be less than 0, डिस्क्रिमिनेंट should be पॉजिटिव, क्योंकि तभी तो बात होगी, सेपरेट होगा। ठीक है, 1 plus 2a plus a should be less than 0, 3a plus 1 should be less than 0, a should be less than minus 1 by 3, पहली इक्वेशन। f of 2, 4 plus 4a plus a should be less than 0, 5a should be less than minus 4, a should be less than minus 4 by 5। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट should be greater than 0, 4a square minus a square, b square minus 4ac should be greater than 0, 4a को कॉमन निकालो, a minus 1 should be greater than 0। टू डालना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये कह रहा है लेस देन माइनस 1 बाई 3, मतलब ऐसे माइनस 1 बाई 3 से लेस देन, ये कितना होता है 0.8, ये 0.33 था, तो माइनस 4 बाई 5 इधर लाई करेगा ना 0.88 उसमें। ठीक है, ये कह रहा है इससे लेस देन, ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, मतलब इसका तो कोई खाता ही नहीं इस हिस्से का। तो कॉमन क्या है, कॉमन ये, तो आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 बाई। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 बाई 5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी लैंग्वेज में अपने को समझ के करना था, ये टारगेट था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सी व्हाट्स ही सेज। फाइंड वैल्यूज ऑफ a फॉर which, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है तभी लिख रहा हूं। 2 raised to the power t plus 9 by 4 times of a less than 0। भैया ये 9 है और ये a है, इस बात का ध्यान रखना। For all t belongs to 1 to 2। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये a है, ये कह रहा है कि t की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ही क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। सिंपल सी भाषा में बात है, देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर t का होल स्क्वायर लिख देता हूं, इसको कन्वर्ट कर लो यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। 2 रेज़ टू द पावर t को x मान लेते हैं, तो देखो ये भी, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 2 और 2 रेज़ टू द पावर 2 4, मतलब ये जो इंटरवल है ये x के टर्म्स में 2,4 हो जाएगा, देख सकते हो आप इसमें, क्योंकि t की वैल्यू 1 और 2 पुट करिए तो बेस 2 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 और 2 रेज़ टू द पावर 2 से 4 के बीच में x के टर्म्स में। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया सिंपल। x स्क्वायर माइनस a माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 9 बाई 4 इंटू a शुड बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 4। क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर लिया ये। ठीक है जी, एक्सप्रेशन ये हो गए। f of 2 निकाल लेते हैं, क्या बन रहा है। ठीक है, f of 2 क्या कह रहा है, f of 2 कह रहा है कि 4 माइनस, अच्छा हाँ, f of 2 शुड बी लेस देन 0, f of 4 शुड बी लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। तो क्या कह रहे हैं, 4 माइनस a माइनस 4 इंटू 2 प्लस 9 बाई 4 टाइम्स ऑफ a, दिस शुड बी लेस देन 0। ठीक है, 4 माइनस 2a प्लस 8 प्लस 9 बाई 4 इंटू a शुड बी लेस देन 0। ठीक है, माइनस a बाई 4 प्लस 12 शुड बी लेस देन 0, a शुड बी लेस देन माइनस 48। पहली कंक्लूजन। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन, f of 4 शुड बी लेस देन 0, तो 16 माइनस a माइनस 4 इंटू 4 प्लस 9 बाई 4 टाइम्स ऑफ a, दिस शुड बी लेस देन 0। ठीक है, 32 माइनस
यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है क्या आप लोगों ने? हाँ मिस्टेक तो नहीं की, -4 है तो 4 चौके 16 -7 है, -16 + 9 तो -7 है अपॉन 4 शुड बी लेस देन 0। A should be greater than 128/7, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक। और डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, यहीं से बात वो होगी ना, कंक्लूड होगी। ये कह रहा है कि A की वैल्यू पॉजिटिव में कहीं आगे होनी चाहिए, ये कह रहा है कि लेस देन -48 होनी चाहिए, तो दोनों का ही कोई इंटरसेक्शन है नहीं, तो तीसरे के साथ दोनों का क्या इंटरसेक्शन होगा? ये कह रहा है कि A लेस देन -48 और वो कह रहा है कि ये ऐसे, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, थर्ड निकालने का बेनिफिट नहीं, तो यहां से पता चल जाएगा नो रियल वैल्यू ऑफ A, यही आंसर है इसका। ठीक है, आराम से देखना दोबारा इस वीडियो को। और भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ, अब अपने को अच्छे से आराम से इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपन 2-3 दिन टिल मंडे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि अपने को कुछ नया सीखने को मिले। क्वेश्चंस बहुत कुछ सिखाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस बात का ध्यान रखना।